हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए आपके आगामी बंदी रक्षक आरओ एंड अदर उत्तराखंड एग्जाम के रिगार्डिंग रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। इस रिवीजन क्लास में हम उत्तराखंड एंड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप सभी को इस क्लास में ही बताए जाएंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। रिवीजन क्लास का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप सभी को पहले प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में दिए गए हैं। और देखिए, आज के पार्ट में भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, देवभूमि मुस्कान योजना किस वर्ष शुरू की गई? देखिए, देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई थी वर्ष 2009 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 2009 में शुरू की गई यह योजना समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है। ये ध्यान रखेंगे, शिक्षा से इस योजना का संबंध है और इस योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। खनन कार्य से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके बच्चे भी इस योजना में सम्मिलित रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लड़ीधुरा मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़ीधुरा मेला लगता है आपके चंपावत जनपद में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लड़ीधुरा मेला चंपावत जनपद के बाराकोट, चंपावत जनपद के बाराकोट नामक स्थान में एक मंदिर है, पमदा देवी का मंदिर। तो यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है? देखिए, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है आपका देहरादून जिला। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, संगमरमर जो है ये मुख्य रूप से देहरादून, इसके अलावा टिहरी में, देहरादून एवं टिहरी जिलों में तथा थोड़ी मात्रा में ये चमोली में भी पाया जाता है। चमोली के अलकनंदा व बिरही गंगा घाटियों में पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। और मसूरी के पास संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं, इस पॉइंट को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना प्रतिशत वन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राज्य में वन पंचायतों के नियंत्रण में 15.32% वन जो है ये नियंत्रण में है पंचायतों के। तो ये आपको याद रखना है राज्य में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल है इनमें से आपका कौन सा बुग्याल? द्यारा बुग्याल। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, द्यारा बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। और इस बुग्याल को पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल ने पर्यटन मानचित्र में स्थान दिलाया। इस बुग्याल को पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल ने पर्यटन मानचित्र में स्थान दिलाया। पूछ लिया जा सकता है किसने स्थान दिलाया है इस बुग्याल को। बात करें बगजी बुग्याल की, देखिए बगजी जो बुग्याल है आपका, ये है कहाँ पर? चमोली में, चमोली जनपद में पिंडर और कैल के बीच स्थित है। और यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। बेदनी बुग्याल की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। चमोली जिले में स्थित है ये बुग्याल और इसे वेदों का पुण्ययन स्थल माना जाता है। और द्यारा बुग्याल हो गया आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो देखिए, इनमें से उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए, यक्ष है, नाग है, लेकिन किन्नर भी है, खासी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इनमें से भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल राज्य। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल राज्य। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल भारत में कुल प्राकृतिक रबर का लगभग 75 से 80% उत्पादन करता है। और भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन के मामले में त्रिपुरा जो है ये दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है पूछ लिया जाए तो सेकंड नंबर पर है त्रिपुरा राज्य। और देश में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जा सकता है इस क्वेश्चन से रिलेट करके। तो देश में रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है ये केरल में स्थित है, केरल राज्य में, केरल के कोट्टायम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्यशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सत्यशोधक मंडल के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सत्यशोधक मंडल या सत्यशोधक समाज इसे कहा जाता है। तो 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है सत्यशोधक समाज। और यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया 1987 से। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी पूछ लिया जा सकता है। तो कौन सी ये पंचवर्षीय योजना है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना था। चलिए अगला है आपका, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पनामा जो नहर है इसका निर्माण किया गया वर्ष 1914 में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलयान मार्ग है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। और इस नहर की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। औसत चौड़ाई इसके 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। और इस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ था। और पनामा नहर को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने आधुनिक अभियांत्रिकी की 7 आश्चर्यों में स्थान दिया है। और यह नहर स्थल को काटते हुए निर्मित है, ये ध्यान रखेंगे। स्थल मरुमध्य जो है इसको काटते हुए इसका निर्माण किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जल मार्गों में से ये एक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का जो अधिकार है ये लागू किया गया था वर्ष 2010 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 86वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है और यह विधेयक वर्ष 2002 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ पूछा जा सकता है और लागू कब हुआ ये भी आपको पता रहना चाहिए, वर्ष 2010। तो यह विधेयक 2002 में पारित हुआ था और इस विधेयक में 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हजार सितून महल किसने बनवाया था? देखिए हजार सितून महल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हजार स्तंभों के महल यानी कि हजार सितून का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया और यह सिटी फोर्ट के अंदर स्थित है। और इस महल का निर्माण 1303
ईस्वी में दिल्ली के सिटी में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। जुलाई 2011 में इस आयोग का गठन हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का कार्यकाल पहले 5 वर्ष का होता था, अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? देखिए, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने? ट्रेल ने। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ट्रेल ने। कुल 7 बंदोबस्त किए थे जो 1816 से 1833 के बीच किए गए। वर्ष 1817 में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में बंदोबस्त कराया था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। पहला जो बंदोबस्त कराया था ये कब कराया था? वर्ष 1817 में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है। देखिए, बद्रीनाथ यात्रा का जो शुरुआती बिंदु माना जाता है ये किसे माना जाता है? कण्वाश्रम को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कण्वाश्रम आपकी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और वर्तमान नाम इसका पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है चौका घाट इसका वर्तमान में नाम है। नेक्स्ट है आपका, पलेठी के सूर्य मंदिर में स्थित लेख में किस राजा का नाम आता है? देखिए, पलेठी के सूर्य मंदिर में स्थित जो लेख है इसमें नाम आता है कल्याण वर्मन का। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। हिंडोला खाल देवप्रयाग में यह मंदिर स्थित है और ये किस शताब्दी का है पूछ लिया जा सकता है। यह 7वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। पलेठी सूर्य मंदिर के शिलापट में कल्याण वर्मन व आदि वर्मन का ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वारुणी यात्रा किस जिले में होती है? देखिए, वारुणी यात्रा आपकी होती है कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है, वारुणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी जिले में प्रतिवर्ष चैत्र मास में भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होकर वरुणावत पर्वत की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला टिहरी नरेश था। गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला जो टिहरी नरेश था इनमें से कौन था बताना है। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भवानी शाह। गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला टिहरी नरेश था भवानी शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कुमाऊं परिषद का जो 5वां अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? टनकपुर में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कमेंट करके बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, पहली बार शौका जनजातियों के बारे में किसने लिखा था? देखिए, पहली बार शौका जनजातियों के बारे में लिखा था पंडित नैन सिंह रावत ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, शौका जो है ये भोटिया की एक उपजाति है। भोटिया जो जनजाति है ना तो उसकी एक उपजाति है शौका, जो कि राज्य के पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है और इसके अलावा जुहारी, चौंदासी व दरमिया जाति के भोटिया भी पिथौरागढ़ में ही रहते हैं। शौका के बारे में सबसे पहले लिखने वाले व्यक्ति थे पंडित नैन सिंह रावत, जो कि राज्य के पहले सर्वेयर थे। याद रखेंगे, राज्य के ये पहले सर्वेयर थे और इनका संबंध है मुंशियारी से था। पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी से इनका संबंध है। इन्होंने वर्ष 1866 में नेपाल सीमा से लहासा तक का सर्वेक्षण किया था और देखिए, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई है रानी बाग में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिला पूछ लिया जाएगा तो हो जाएगा आपका नैनीताल जिला। नैनीताल जिले के रानी बाग में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? इस संगति के अध्यक्ष थे मेघलीपुत्र तिस्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेघलीपुत्र तिस्स इस संगति के अध्यक्ष थे। बात करते हैं पहली बौद्ध संगति की। तो देखिए, पहली जो बौद्ध संगति है ये आयोजित की गई थी आपके सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में और 483 ईस्वी पूर्व में पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। किस शासक के शासनकाल के दौरान पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? पूछ लिया जा सकता है। याद रखेंगे, अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। नोट कर लीजिएगा, महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, द्वितीय जो बौद्ध संगति है 383 ईस्वी पूर्व में चुल्लबग वैशाली बिहार में आयोजित की गई। किस शासनकाल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे, काला शोक के शासनकाल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, मैंने बता दिया आपको। और बात करते हैं चौथी बौद्ध संगति की। चतुर्थ बौद्ध जो संगति थी ये 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी और किस शासक के शासनकाल के दौरान इसका आयोजन किया गया? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे ये वसुमित्र थे। वसुमित्र इस संगति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरुतुंग किस धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? मेरुतुंग जो है ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेरुतुंग और यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण देती है। इस पुस्तक की रचना 1305 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा? मेरुतुंग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपके 1885 में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 को, कहाँ पर? मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष
किया गया था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था आपके वर्ष 1931 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इस समझौते के बाद कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूना समझौता निम्न में से किस तिथि को हुआ था? देखेंगे, पूना समझौता हुआ था आपके 24 सितंबर 1932 को। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ था। 24 सितंबर 1932 को जो समझौता हुआ, इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन को कब लॉन्च किया गया? स्मार्ट सिटी जो मिशन है, इसे कब लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2015 में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? देखिए, हीराकुंड बांध परियोजना है आपके किस नदी पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। वर्ष 1957 में इसे महानदी पर निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की प्रमुख नहर है? इंदिरा गांधी नहर जो है, ये राजस्थान राज्य की प्रमुख नहर है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है और यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान की मरु गंगा भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? तो देखिए, उत्तरकाशी जनपद में स्थित ताल है आपका डोडी ताल। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं चौराबाड़ी ताल की, तो चौराबाड़ी ताल आपके कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। तड़ाग ताल जो है, ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और श्यामला ताल है चंपावत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1939। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को हुई थी। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? देहरादून में। देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में हुई थी हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से। और इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था। और इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। सेकेंड अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। और राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है, ये है आपका उधम सिंह नगर जिला। उधम सिंह नगर में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। और देखिए, उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो 24,303 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44% है। जबकि देश के कुल वन का 3.4% वन राज्य में पाया जाता है। राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो 38,000 वर्ग किलोमीटर राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05
प्रतिशत है। और देखिए, राज्य में रिकॉर्डेड वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार रिकॉर्डेड वन वह क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में संगम होता है किसका? मंदाकिनी का। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा पंच प्रयागों में से एक है। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या था? पुनाड़। पुनाड़ इसका पुराना नाम था और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रवर्त कहा जाता था। रुद्रवर्त इसका नाम था महाभारत काल में। मंदाकिनी नदी की अगर हम बात करते हैं, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रुद्रप्रयाग जनपद के मद्राचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी है इसकी मधुगंगा। मधुगंगा इसकी सहायक नदी है मंदाकिनी नदी की। अलकनंदा नदी की बात की जाए तो अलकनंदा नदी चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद से निकलती है और इसका अन्य नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा इस नदी का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है भोटिया जनजाति। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भोटिया जनजाति किरात वंशीय अर्ध घुमंतु जनजाति है और इस जनजाति के लोग 1962 से पहले नीति, माणा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। और भोटिया जो है ये महा हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। अगला देखेंगे, राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना की गई थी वर्ष 1949 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था वर्ष 1905 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक समाचार पत्र गढ़वाली अखबार का प्रकाशन वर्ष 1905 में हुआ, जो वर्ष 1952 तक चला था। गढ़वाली पत्र का संपादन 3 संपादकों द्वारा किया गया था। इनमें से पहले थे गिरिजा दत्त नैथानी, दूसरे थे विशंबर दत्त चंदोला और तीसरे थे तारा दत्त गैरोला। ये आपको याद रखना है। विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल में पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? देखिए, वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था और कब हुआ था? वर्ष 1994 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीरचंद सिंह गढ़वाली, इनका वास्तविक जो नाम था ये था चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। तो ये आपको याद रखना है। पेशावर कांड के ये नायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। आपका 241 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित सभी उद्यानों में से किस उद्यान में सबसे सुंदर मानव आकृतियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में स्थित सभी उद्यानों में से ग्वारखा उद्यान में सबसे सुंदर मानव आकृतियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ग्वारखा उद्यान आपके चमोली जिले के डुंगरी गांव में, गांव पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है, चमोली जिले के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें 8 चित्र मानव के थे। ग्वारखा उद्यान को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय किसे जाता है? पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए, ग्वारखा उद्यान को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। राकेश भट्ट को यह श्रेय जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड के किस बांध को द्रव सोना और खीर का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड का ये बांध है टिहरी बांध, जिसे द्रव सोना और खीर का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है योजना आयोग के द्वारा 1972 में दी गई। यह बांध भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बना है। टिहरी बांध का जो जलाशय है ये 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी निम्न में से कौन है? तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाली नदी है टोंस नदी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। टोंस नदी जो है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। टोंस नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी के आसपास यमुना में मिल जाती है। और सहायक नदियों की अगर मैं बात करती हूँ तो खूनीगाड़ और मौनागाड़, खूनीगाड़ और मौनागाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल यमुना से संबंधित है? तो देखिए इनमें से यमुना से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल है हुडली। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुडली किस जनपद में स्थित है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी। उत्तर काशी की यमुना घाटी में स्थित है हुडली और हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि देवराज ने भीमसेन की उपाधि किस पवार शासक को दी थी? कवि देवराज ने भीमसेन की उपाधि दी थी बलभद्र शाह को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बलभद्र शाह जो था ये पवार वंश का 43वां शासक था। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। बलभद्र शाह प्रथम राजा था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। बलभद्र शाह के समय एक प्रथा प्रारंभ हुई थी। कौन सी ये प्रथा है आपको पता रहना चाहिए, हो सके आयोग के द्वारा पूछ लिया जाए तो राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ की गई थी बलभद्र शाह के समय। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली प्रमुख थी जयंती पटनायक। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है और ये एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदंती सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? उदंती सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है आपके किस राज्य में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। उदंती वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अभयारण्यों में से एक है और यह अभयारण्य जंगली भैंसों की बहुतायत के लिए काफी फेमस है। और इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1983 में की गई थी। वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है? तो देखिए इनमें से नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्नबिल। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। उगादी की अगर मैं बात करती हूँ तो उगादी महोत्सव दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है। इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चापचार कुड जो है ये आपके कहाँ पर? मिजोरम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल होगा आपका नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। और देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो देखिए, नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है आपको पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, नर्मदा नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। यहाँ पर देख लीजिए किस राज्य से होकर नहीं बह रही है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है और ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल व विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माणोकू किस पवार शासक का दरबारी कवि था? तो देखिए, माणोकू जो था ये सुदर्शन शाह का दरबारी कवि था। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। चैतू और माणकू चित्रकार जो थे ये सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। माणकू देवलगढ़ समीप रामपुर निवासी था। आंख मिचौली का रंगीन चित्र जो था इसका चित्रांकन माणकों ने किया था। माणकों ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का चित्रण भी किया था। कब किया था पूछ लिया जाए 1730 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई? हिमालय वन्य जीव संस्थान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीवों की रक्षा के लिए वर्ष 1974 में कल्याण सिंह रावत ने हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की। कल्याण सिंह रावत जो थे ये मैती आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये ध्यान रखेंगे, मैती आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। मैती आंदोलन वर्ष 1996 में शुरू हुआ था। मैती आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन्य जीव संस्थान द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेम सभा की स्थापना की थी? प्रेम सभा जो है इसकी स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना वर्ष 1914 में की थी। और प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है काशीपुर में। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना हुई थी। पंत जी ने वर्ष 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की भी स्थापना की थी। वर्ष 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1945 में गोविंद वल्लभ पंत को किस जेल में नजरबंद किया गया था? अगर आपको आंसर आता है इसका तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय कब स्थापित किया गया? उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था वर्ष 1965 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष 1955 में पारित एक कानून है। इसी समय 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए थे। वर्ष 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था उस समय 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून भी पारित हुए थे। कौन कौन से कानून थे? एक तो था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दूसरा था हिंदू अल्पसंख्यक
तथा अभिभावक अधिनियम, तीसरा था आपका हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम। ये सभी नियम हिंदुओं के वैदिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? देखिए, पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन है ये किया था वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। भक्ति के क्षेत्र में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का साधन मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी नाम सेवा, दूसरी होती है स्वरूप सेवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कालू मेहरा और इनका जो संबंध है वो किस जनपद से है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चंपावत जनपद। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है कालू मेहरा। इनके जन्म की बात की जाए तो 1831 ईस्वी में इनका जन्म चंपावत के विशोंग गांव में हुआ था, जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना ये प्रारंभ की गई थी 2011 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज की थी इनमें से किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैरिस्टर मुकुंदलाल। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बैरिस्टर मुकुंदलाल, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1885 में चमोली जिले में इनका जन्म हुआ था। मौला नाम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वर्ष 1922 ईस्वी में इन्होंने लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन किया, जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। और वर्ष 1938 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने मुकुंदलाल को टिहरी राज्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था। 261 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो देखिए, उत्तराखंड के 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कौन कौन से 5 जनपद है? एक तो है आपका उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है आपका पिथौरागढ़, चौथा है चंपावत और 5वां है आपका उधम सिंह नगर। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर 5 ऐसे जनपद हैं जो चीन और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो है ये चीन से अपना बॉर्डर साझा करते हैं, जबकि पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये आपके नेपाल से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि पिथौरागढ़ आपका एक ऐसा जनपद है जो 2 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, नेपाल के साथ भी और चीन के साथ भी। और आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से जिले हैं जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा 4 जिले ऐसे हैं जो कि किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। पूछ लिया जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन है? तो देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित संविधान का संशोधन है 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। 103वां संविधान संशोधन जो है ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान देता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 15 में संविधान संशोधन
हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? नाबार्ड की जो स्थापना है ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए, 1982 आप लोग याद रखिएगा। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति होती है पूछ लिया जाए तो देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए होती है आपकी नरसिम्हन समिति। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे, देहरादून को कुमाऊं मंडल में कब शामिल किया गया? देखिए, देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया था वर्ष 1825 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देहरादून की स्थापना की अगर हम बात करते हैं 1817 में, 1817 में देहरादून की स्थापना हुई थी, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। वर्ष 1975 को देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया और वर्ष 1871 ईस्वी में देहरादून अलग जिले के रूप में प्रकाशित हुआ। देहरादून अलग जिला कब बना पूछ लिया जाए, 1871 याद रखें आप लोग। और 1867 में देहरादून नगर पालिका बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था आपके 1986 में, वर्ष 1986 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम है। और बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया पूछ लिया जाए, सूचना का अधिकार 2005 का अधिकार है। जैव विविधता अधिनियम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो देखिए, जैव विविधता अधिनियम आया था आपके 2002 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछ लिया जाए तो देखिए, वर्ष 2019 में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आयोग के द्वारा पूछ लिए जा सकते हैं। आप सभी लोग नोट डाउन इन्हें कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपके 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपके 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना की गई? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? रिजर्व बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जाख मेला किस जनपद में लगता है? जाख मेला आपके कहाँ पर लगता है? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जाख मेला रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में लगता है। गुप्त काशी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की विशेषता है कि इसमें जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सतलज नदी पर है। किस नदी पर है पूछ लिया जाए तो ये नदी है सतलज नदी। सतलज नदी पर यह प्रोजेक्ट है। और देखिए, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, जहां इसका स्थानीय नाम क्या है? लोगचेन। लोगचेन यहाँ पर इसका स्थानीय नाम है लोगचेन खंबाओ। लोगचेन खंबाओ इसका स्थानीय नाम है। और देखिए, सतलज नदी का पौराणिक नाम अगर पूछ लिया जाए तो देखिए, सतलज नदी का जो पौराणिक नाम है ये क्या है?
शतरदी, नोट कर लीजिएगा, शतरदी इसका पौराणिक नाम है। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, पूछ लिया जाए तो देखिए ये दर्रा है आपका शिवकिला दर्रा। तो शिवकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, जागोई किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। जागोई जो है ये मणिपुर राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। जागोई मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है ये मणिपुर राज्य का, और इस शास्त्रीय नृत्य को मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा मणिपुर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। देखिए पुंग चोलोम नृत्य जो है ये मणिपुर राज्य का नृत्य है। इसके अलावा खम्बा नृत्य भी मणिपुर का है। नूपा नृत्य की बात करूं मैं तो ये भी आपके मणिपुर राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ गुफा किस जनपद में है। तो देखिए विश्वनाथ गुफा है आपके टिहरी जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विश्वनाथ गुफा टिहरी जनपद के हिंदाव पट्टी, नोट कर लीजिएगा, हिंदाव पट्टी केदारनाथ मार्ग पर विश्वनाथ पर्वत पर स्थित है, और यह आदि गुरु शंकराचार्य की तप स्थली है, और यह स्थान या गुफा गुरु वशिष्ठ की तप स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटारमल मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखिए कटारमल मंदिर निर्मित है आपके उत्तराखंड शैली में। ऑप्शन फोर तो बिल्कुल राइट आंसर है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जनपद में यह मंदिर स्थित है। अल्मोड़ा नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित है, और यह मंदिर उत्तराखंड शैली का बना मंदिर है, जिसका निर्माण 9वीं 10वीं शती में राजा कटारमल ने कराया था, और इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताए जा रहे हैं इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी लोग। इसके अलावा देखिए शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह कुबेर, महिषासुरमर्दिनी आदि की भी यहाँ पर मूर्तियां हैं। इस मंदिर के कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, जो अपनी विशिष्ट काष्ठ कला के लिए काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि निम्न में से कौन है। जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं इनमें से रतन सिंह जौनसारी। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कविता के माध्यम से जौनसार को उजागर करने वाले रतन सिंह जौनसारी इस क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं। जबकि भाव सिंह चौहान की बात करें तो भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। केदार सिंह जो हैं ये जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं। गुलाब सिंह को जौनसार में जन जागरूकता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिद्वार में चंडी देवी का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। हरिद्वार में चंडी देवी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, पूछ लिया जाए तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सुचेत सिंह। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सुचेत सिंह जो है इन्होंने हरिद्वार में स्थित चंडी देवी मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को वर्ष 1929 ईस्वी में सुचेत सिंह द्वारा बनाया गया था, और चंडी देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के नीले शिखर पर स्थित है, और इस मंदिर में वर्ष 1997 में रोप वे का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा ऋतु में निम्न में से किस हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए वर्षा ऋतु में बाह्य हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए शिवालिक को बाह्य हिमालय कहा जाता है। आपने शिवालिक के बारे में हो सकता है पढ़ा हो, तो शिवालिक को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र में होती है। यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, हनोल मंदिर किस नदी के तट पर है। देखिए हनोल मंदिर है आपके किस नदी के तट पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टोंस नदी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हनोल देहरादून में टोंस नदी के तट पर महासु देवता का मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। हनोल का प्राचीन नाम क्या था, देखिए चकरपुर
इसका प्राचीन नाम था। हुणाबाट ने हनोल मंदिर का निर्माण कराया था। हनोल मंदिर का निर्माण किसने कराया पूछ लिया जाए, नोट कर लीजिएगा, हुणाबाट द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जौनसार भाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है हनोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है। देखिए दीवान सिंह भाकुनी, इनका संबंध है औषधि विज्ञान से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दीवान सिंह भाकुनी औषधि विज्ञान से जुड़े थे, जिन्हें वर्ष 1989 में सीवी रमन पुरस्कार मिला था और वर्ष 1975 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दीवान सिंह भाकुनी जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं पूछ लिया जाए तो अल्मोड़ा के ये निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है ये की गई थी आपके 1861 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपके 8 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था। देखिए भक्त दर्शन का मूल नाम था राज दर्शन। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भक्त दर्शन जो है इन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द भी हटा दिया था, तो इनका जो मूल नाम था वो था राज दर्शन। आपका 281 नंबर का क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया वर्ष 1976 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरी की प्रथा उन्मूलन हेतु अधिनियमित किया गया था, ताकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों के आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था कौन सी थी। तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था थी सरोला सभा। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरोला सभा की स्थापना किसने की थी पूछ लिया जाए आप सभी से, तो देखिए सरोला सभा की जो स्थापना है ये किसने की थी, तारा दत्त गैरोला ने। तारा दत्त गैरोला ने इसकी स्थापना की थी। तारा दत्त गैरोला, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म वर्ष 1875 में टिहरी में हुआ था। वर्ष 1901 में इन्होंने गढ़वाल हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी और वर्ष 1917 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी तारा दत्त गैरोला ने की थी। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कुमाऊं परिषद का, ये कहाँ पर हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था वर्ष 1918 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए राज्य में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 में राज्य शैक्षिक शैलेश मटियानी पुरस्कार की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहाघाट चंपावत में आईटीबीपी वाहिनी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए लोहाघाट चंपावत में आईटीबीपी वाहिनी की स्थापना की गई थी 2 मार्च 2012 में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोग फॉल किस राज्य में स्थित है। देखिए जोग फॉल है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है आपका जोग फॉल। और देखिए जोग फॉल जो है इसे प्लंज झरना भी कहा जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुचिकल झरना। कहाँ पर लोकेटेड है कुचिकल झरना, आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंडल आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए मंडल आयोग संबंधित है पिछड़ी जाति से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल आयोग है इसका गठन किया गया। किस सरकार के द्वारा किया गया पूछ लिया जाए तो देखिए मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया वर्ष 1978 में। और मंडल आयोग की ही अनुशंसा पर अगस्त 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में व्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में व्यासी जल विद्युत परियोजना है आपके यमुना नदी पर। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यासी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर लोकेटेड है? जनपद पूछ लिया जाए तो देहरादून जनपद याद रखेंगे। देहरादून के कालसी क्षेत्र में यमुना नदी पर बनी है यह परियोजना। और यह परियोजना 120 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। और देखिए इसी परियोजना की झील में लोहारी गांव समाहित हो गया था। गांव के 66 परिवारों के जो पुश्तैनी घर थे वो भी इसी झील में डूब गए थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है हरिद्वार में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो देखिए जीएसटी का जो संबंध है ये 101वें संविधान संशोधन से है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। असम जो है याद रखेंगे, असम पहला राज्य है जहां पर जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था। और जीएसटी समवर्ती सूची का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 246 ए में आया और किस समिति की सिफारिश पर पूछ लिया जाए तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत कब की गई? अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत 1974 यानी कि वर्ष 1974 में की गई। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत 25 मई 1974 में हुई थी और हर 10 वर्षों में ये आयोजित किया जाता है। अस्कोट आराकोट यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है यानी कि यह यात्रा पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी के आराकोट तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है इनमें से जोजिला दर्रा। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो जोजिला या फिर जोजी दर्रा इसे कहा जाता है। ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला दर्रा एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र की हिमालय में स्थित है। और नीति और माणा की अगर हम बात करते हैं, नीति और माणा दर्रा आपके चमोली जनपद में स्थित है। थांगला दर्रा है आपके उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच। उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ने वाला ये दर्रा है थांगला दर्रा। और थांगला दर्रा जो है ये 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले पहले जो वैज्ञानिक हैं ये हैं पंडित श्री कृष्ण जोशी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और देखिए शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, तो आप शेयर तो कर ही दीजिएगा क्योंकि देखिए आप सभी के लिए यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा मेहनत की जा रही है। साथ ही साथ कम्युनिटी बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी को क्विज कराई जाती है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप
उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली वन नीति कब जारी की गई। भारत में पहली वन नीति जारी की गई थी 1894 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए और इस नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन और मैदानी क्षेत्रों में 25% वन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी बारामहल में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो, याद रखेंगे थॉमस मुनरो 1819 से 1826 ईस्वी के बीच मद्रास के गवर्नर जनरल रहे। पूछ लिया जा सकता है ना, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया और इसके तहत कंपनी तथा रैयतों यानी किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलियों की भूमिका नहीं होती थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब हुआ। उत्तराखंड राज्य में शुद्ध साहित्य समिति का गठन वर्ष 1913 में हुआ। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शुद्ध साहित्य समिति का गठन स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने किया। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जो हैं ये आर्य समाज के एक सन्यासी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी साहित्यकार थे और इनका यात्रा वृत्तांत जो है ये काफ़ी फेमस है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और ये ज्वालापुर में एक सत्य ज्ञान निकेतन पुस्तकालय है। तो ज्वालापुर स्थित सत्य ज्ञान निकेतन नामक पुस्तकालय के ये संस्थापक थे। वर्ष 1913 में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अल्मोड़ा पहुंचे और इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। कहाँ पर की थी पूछ लिया जा सकता है। तो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। देखिए जो आपके सत्यदेव परिव्राजक हैं इनके जन्म की अगर हम बात कर लेते हैं 1879 में इनका जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था और इनके बचपन का नाम सुखदयाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंजापुरी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है। कुंजापुरी देवी का मंदिर स्थित है आपके टिहरी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुंजापुरी देवी का मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। माता दुर्गा का ये मंदिर है और इस मंदिर में भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं और इस मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष है जहां पर भक्त लोग चुनरियां बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में मसूरी में की गई। मसूरी के भट्टा फॉल जलप्रपात पर इसकी स्थापना की गई और वर्ष 1909 में इस परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। वर्ष 1912 की अगर मैं बात करती हूं तो वर्ष 1912 में परियोजना से मसूरी नगर पालिका में विद्युत वितरण शुरू किया गया। वर्ष 1914 में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इस परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ये 100 मेगावाट है और यह भारत का दूसरा तथा उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र है। खोदरी परियोजना की बात करते हैं तो ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। मरोड़ा जल विद्युत परियोजना है आपके पौड़ी जनपद में और टिहरी
जो परियोजना है आपकी टिहरी परियोजना, ये आपके टिहरी में ही स्थित है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तराखंड में वन विकास निगम की स्थापना की गई थी कब? वर्ष 2001 में। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वन विकास निगम का जो शिविर कार्यालय है कहाँ पर है पूछ लिया जाए, देहरादून में इसका शिविर कार्यालय है और इसका कार्य वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज की ये सीरीज थी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप सभी को जो बताया, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, तो यहाँ से भी आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।